एयर कंडीशनर बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एयर कंडीशनर हर किसी के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि एयर कंडीशनर लगाने का खर्चा ही सबसे पहले ज़्यादा होता है, दूसरा उनका बिल भी ज़्यादा आता है। इसीलिए काफ़ी लोग एयर कंडीशनर की बजाय एयर कूलर को लेना पसंद करते हैं। यहाँ पर एयर कूलर आपको सस्ता तो मिलता ही है, साथ में उसका बिजली का बिल भी बहुत ही कम रहता है। चाहे आप 24 घंटे भी इसे चलाते हैं तो उसका बिजली का बिल एयर कंडीशनर से बहुत ही कम रहता है। और ड्राई क्लाइमेट के लिए एयर कंडीशनर से भी अच्छा एयर कूलर होता है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट के अंदर आपका एयर कंडीशनर सबसे बेस्ट वर्क करता है और सबसे अच्छी कूलिंग भी देता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने लिए एक परफेक्ट कूलर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताए जाएंगे, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने लिए परफेक्ट एयर कूलर ले सकते हैं। साथ में बताएंगे कि अगर आप एयर कूलर को सोलर पैनल से चलाना चाहते हैं तो कितने सोलर पैनल आपको लगाने पड़ेंगे, जिससे कि आपका एयर कूलर का बिजली का बिल तो जीरो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है बजट को लेकर, क्योंकि आपको एयर कूलर अपने पैसे से खरीदना है। अभी अगर आपका बजट है छोटे एयर कूलर का तो आप बड़ा एयर कूलर कैसे लेंगे। तो सबसे पहले अपने बजट को डिफाइन कर लीजिए कि आपको 5,000 का एयर कूलर लेना है, 10,000 का लेना है, 15,000 का लेना है। तो यहाँ पर अगर आप अपने बजट को एक्सपेंड कर सकते हैं तो वो भी आप नोट डाउन करके चल सकते हैं। अगर आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है और आप डायरेक्टली अच्छा एयर कूलर लेना चाहते हैं तो आगे आने वाले पॉइंट को ध्यान में रखकर अपने लिए परफेक्ट एयर कूलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर वैसे तो कई अलग अलग तरह के कूलर आते हैं, लेकिन स्पेशली 2 तरह के कूलर चल रहे हैं। डेजर्ट कूलर यानी कि थार कूलर जिसे बोलते हैं, और एक पर्सनल कूलर। यहाँ पर जो डेजर्ट कूलर है वो ड्राई क्लाइमेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन ये कूलर नमी वाले एरिया के अंदर इतने अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कूलर के अंदर भी आप पानी का ही यूज़ करते हैं तो वो भी आपके रूम के अंदर कुछ नमी पैदा करता है। और पहले से अगर आपके रूम में नमी है, बाहर के क्लाइमेट के कारण अगर नमी है तो वो आपके रूम को इतना अच्छे से कूल नहीं कर पाता है। इसीलिए सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि ड्राई क्लाइमेट के लिए एयर कूलर सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपके एरिया के अंदर ज़्यादा नमी रहती है, यानी कि आप ऐसे समुद्र वाले इलाके के नज़दीक रहते हैं, तो वहाँ पर एयर कूलर की बजाय आप एयर कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर एयर कंडीशनर ज़्यादा परफेक्टली वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको बड़ा रूम हॉल ठंडा करना है या आपको अपना पर्सनल छोटा कूलर चाहिए। यहाँ पर अगर आपको अपना बड़ा रूम कूल करना है तो उसके लिए आपको डेजर्ट कूलर की ही जरूरत पड़ने वाली है, तो उसको ही ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर आप अपनी दुकान के अंदर, ऑफिस के अंदर छोटा कूलर लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप पर्सनल कूलर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, जिसे आप अपने पास टेबल के ऊपर भी रख के चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रूम के साइज के अनुसार इन दोनों कूलर में से किसी एक कूलर का चुनाव करना है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है कूलर कैपेसिटी को लेकर। कूलर की कैपेसिटी को CFM यानी कि क्यूब फीट पर मिनट के अंदर मेजर किया जाता है। ज़्यादा CFM वाला एयर कूलर आपके एरिया के अंदर ज़्यादा एयर को फ्लो करता है और आपके रूम को ज़्यादा जल्दी भी ठंडा कर देता है। तो यहाँ पर थंब रूल ये कहता है कि आपको अपने लिए अपने रूम से 2 से 3 गुना ज़्यादा CFM वाला कूलर लेना होगा। यहाँ पर ऑनलाइन भी अगर आप देखते हैं तो कूलर के ऊपर ही लिखा होता है कि ये कितना CFM वाला कूलर है। तो सबसे पहले आप अपने रूम का साइज मेजर कर सकते हैं और उससे दुगना CFM कैपेसिटी वाला एयर कूलर ले सकते हैं, जिससे कि आपका रूम ज़्यादा प्रॉपरली और अच्छे से ठंडा हो जाएगा। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर टैंक कैपेसिटी को लेकर। छोटा टैंक का मतलब होता है कि उसके अंदर पानी कम आएगा। पानी कम आएगा तो आपको बार बार पानी डालना भी पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपको लगभग 24 घंटे एयर कूलर को चलाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैंक कैपेसिटी वाला कूलर लेना होगा। मार्केट के अंदर आपको 100 लीटर वाली कैपेसिटी वाले भी एयर कूलर मिल जाते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि आप कितनी देर उसे चलाते हैं। अगर आप उसे सिर्फ दिन में ही चला रहे हैं, यानी कि 8 से 10 घंटे चलाते हैं, तो कम वाटर टैंक कैपेसिटी वाला भी कूलर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी राय यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर टैंक कैपेसिटी वाला कूलर लीजिए, क्योंकि इनकी वाटर टैंक की कैपेसिटी के अंदर जो प्राइस का डिफरेंस आता है वो इतना ज़्यादा नहीं आता है। मान लीजिए 55 लीटर वाला की बजाय अगर आप 85 लीटर वाला लेंगे तो उसमें आपको 2 से 3 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उतने पैसे अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको बार बार जो पानी डालने की दिक्कत आती है उससे आप बच सकते हैं, और आपको फिर लंबे समय के बाद में ही उसके अंदर पानी डालना पड़ता है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन आपको कुछ कूलर के अंदर मिल जाता है, जिसके बारे में आगे हम फीचर के अंदर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 4 मेन पॉइंट बता दिए हैं, जिनको ध्यान में रख के आप अपने लिए एक कूलर लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आप एडिशनल फीचर को ध्यान में रख सकते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहला आता है मोटर को लेकर। मार्केट के अंदर आपको एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाली भी मोटर मिलती है, कॉपर वाइंडिंग वाली भी मोटर मिलती है। यहाँ पर एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाला अगर आप कूलर लेते हैं तो उसकी लाइफ काफ़ी कम होती है, आपकी मोटर काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है और यहाँ पर उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है। इसीलिए मोस्टली लोग एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाला कूलर प्रेफर कर लेते हैं। वहीं पर अगर आप कॉपर वाइंडिंग वाला लेते हैं तो उसकी लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा होती ही है, साथ में उसकी इफ़िशियंसी भी ज़्यादा होती है और वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ सकता है। लेकिन जैसे कि हमें कूलर एक बार लेना है और लंबे समय तक यूज़ करना है तो आप कॉपर वाइंडिंग वाला ध्यान में रख के लेंगे
तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके बाद में आता है कूलिंग पैड। अभी जितने भी कूलर आ रहे हैं उसके अंदर आपको हनीकॉम्ब वाला ही पैड देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी दुकानदार अभी भी जो पुराने आपके स्ट्रो पैड वाले कूलर होते हैं उसको सेल कर रहे हैं। अगर आपको वो कूलर पसंद है, हालांकि वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आपको पैड है वो बार बार बदलना पड़ता है। आपको हर सीजन में एक बार पैड बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। वहीं पर हनीकॉम्ब पैड को आपको बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी खराब नहीं होता। और अभी आपको अलग अलग साइज के अंदर भी हनीकॉम्ब पैड मिल जाते हैं, जिससे कि आप जितना मोटा साइज का हनीकॉम्ब पैड वाला कूलर लेते हैं वो उतनी ही ज्यादा कूलिंग करके देता है, क्योंकि हनीकॉम्ब पैड का साइज अगर बड़ा होता है तो उतना ही ज्यादा वो वाटर को होल्ड करता है और उतनी ही अच्छी फिर कूलिंग होती है। इसके अलावा अभी काफी कूलर के अंदर आपको आइस चैम्बर भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप अगर अलग से आइस डाल देते हैं तो आपका कूलर और भी ज्यादा ठंडी हवा देने लगता है। तो आप ये भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं कि आपको आइस चैम्बर वाला कूलर चाहिए या नहीं। इसके बाद में आता है आपका रिमोट कंट्रोल। वैसे तो मोस्टली कूलर आपको बिना रिमोट कंट्रोल वाले ही देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी काफी कंपनियां हैं जो रिमोट कंट्रोल वाले कूलर बनाने लग गई है। तो आपको रिमोट कंट्रोल वाले कूलर लेने में भी काफी ज्यादा फायदा होता है। बेड पर बैठे बैठे ही आप अपनी कूलर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्विंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने कूलर को रिमोट से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप रिमोट कंट्रोल वाला कूलर ले सकते हैं। और इससे अगला पॉइंट है ऑटो फिल फंक्शन का। अभी काफी कूलर के अंदर आपको ऑटो फिल का भी फंक्शन मिल रहा है, जहां पर आप एक वाटर की पाइप को कूलर के साथ में लगा के छोड़ देंगे तो जैसे जैसे आपके कूलर के अंदर पानी कम होता है तो वो अपने आप फिल होता रहता है और आपको बार बार कूलर के अंदर पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप बार बार पानी डालने से बचना चाहते हैं तो ज़्यादा बड़े टैंक वाला कूलर लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, लेकिन अगर आप ये ऑटो फिल फंक्शन वाला कूलर लेंगे तो आपको वाटर टैंक के साइज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे अगला फीचर आप देख सकते हैं टाइमर को लेकर। जैसे एयर कंडीशनर को आप किसी भी टाइमर के ऊपर सेट करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं, वैसे ही कूलर को भी आप सेट कर सकें तो टाइमर वाला भी आप कूलर ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी को लगातार 10 घंटे तक एयर कूलर चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर वो चाहता है कि 2 से 3 घंटे बाद में अपना एयर कूलर अपने आप बंद हो जाए तो टाइमर वाला लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो ये तो थे एक पॉइंट जिससे कि आप एक परफेक्ट कूलर का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कूलर के अंदर क्या देखना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा वारंटी। जितनी ज़्यादा वारंटी वाला कूलर लेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। यहाँ पर मोटर के ऊपर आपको अलग से वारंटी मिलती है और ओवरऑल वारंटी अलग से मिलती है, तो दोनों वारंटी को देखते हुए आपको एयर कूलर का चुनाव करना है। दूसरा आता है ब्रांड को लेकर। अभी मार्केट के अंदर आपको कई नकली ब्रांड भी मिलती हैं, यानी कि किसी ब्रांडेड कंपनी के नाम से आपको एक लोकल कूलर मिल जाता है, फिर वहाँ पर आपको दिक्कत आती है। तो सबसे पहले ब्रांड का देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको ब्रांड का चुनाव करते समय विशेष ध्यान रखना होगा कि जो कूलर आप ले रहे हैं वो ओरिजिनल उसी ब्रांड का है या नहीं। तो अब आपके लिए आपने एक पर्टिकुलर एयर कूलर को सेलेक्ट कर लिया होगा या ब्रांड को सेलेक्ट कर लिया होगा, तो अब सबसे पहले आपको ऑनलाइन उसको चेक करना है कि वो कितने रुपए में मिल रहा है। उसके बाद में लोकल मार्केट में जाकर सेम उसी का प्राइस चेक करना होगा। और यहाँ पर अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर बार्गेनिंग करके उसका प्राइस कम भी करवा सकते हैं। तो आप दोनों जगह प्राइस को कंपेयर करके और रिव्यू को चेक करके ही एयर कूलर लीजिए। ऑनलाइन तो आप बड़ी ही आसानी से अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट के ऊपर रिव्यू चेक कर सकते हैं। अगर लोकल मार्केट में चेक करना चाहते हैं तो जिसने पहले परचेज किया है आप उसी से उसी का रिव्यू ले सकते हैं। इसके बाद में पॉइंट आता है सर्विस को लेकर। अगर आपका कूलर खराब हो गया तो सर्विस कंपनी कैसी दे रही है। अगर आपके एरिया के अंदर जिस ब्रांड का कूलर आप ले रहे हैं उसकी सर्विस अच्छी मिल रही है तभी आप उसी ब्रांड का कूलर लीजिए। अदरवाइज जिस ब्रांड की सर्विस आपके एरिया के अंदर अच्छी मिलती है तो यहाँ पर उस कंपनी का भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी का यूज होता है तो मोटर काफी जल्दी खराब होने का चांस रहता है। तो आप सबसे पहले अच्छी मोटर वाला ही कूलर लीजिए, दूसरा अच्छी ब्रांड और अच्छी सर्विस वाला कूलर लीजिए। तो उम्मीद है यहाँ पर हमने काफी सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं जो कि आपको साइड में भी दिख रहे होंगे, और कुछ फीचर भी हमने यहाँ पर बता दिए हैं। जितने ज़्यादा फीचर वाला लेंगे वो उतना ही कॉस्टली आपको पड़ता है, इस बात को विशेष ध्यान में रखना है। अगर अभी भी इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।